नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान विषय का इकाई 1 जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ मुख्य बिंदु जो हमको इस पाठ में पढ़ने हैं वो ऐसे हैं। जैसे पहला बिंदु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जीवन में उपयोग। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। ये 3 बिंदु हैं जो इस पूरे पाठ में हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट 1.1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। अब देखिए, पिछली कक्षा में ही आप लोग यानी कक्षा 6 में जो पहला पाठ है, पहली इकाई है, उसमें ही आप लोगों ने विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा होगा। विज्ञान का दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग है। हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, साधन मोटरसाइकिल, कार, बस, वायुयान, ट्रेन आदि का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बस, ट्रक, जीप आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये विज्ञान का प्रयोग हो गया जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आता है प्रौद्योगिकी क्या होता है। देखो, विज्ञान के इस्तेमाल से मनुष्य अपने कार्य को सरल बनाता है। मतलब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, मान लो हमको 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल में तेल डलाते हैं, स्टार्ट करते हैं और 10 किलोमीटर चले जाते हैं। 10 किलोमीटर जाने में बहुत ज़्यादा, मान लिए बहुत आराम से गए तो आधा घंटा या 1 घंटा लग गया, ठीक। लेकिन बिना हम किसी मेहनत के गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर ऐसे घुमा के हम आराम से पहुंच जाते हैं। हमको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, हमको थकान ज़्यादा नहीं आता। तो इससे क्या हुआ, मानव का जो कार्य है वो बहुत सरल हो गया, ठीक। तो प्रौद्योगिकी ऐसी चीज़ है, ऐसे साधन जिससे मानव का कार्य सरल हो जाए, उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान, देखो, विज्ञान में बहुत सारे नियम बने होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए होते हैं। जैसे न्यूटन जी ने, जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गति के नियम दिए। तो विज्ञान में बहुत सारे नियम सिद्धांत हैं। अब उनका अनुप्रयोग करते हैं। उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम कई चीज़ें बनाते हैं, कई सामान का आविष्कार करते हैं, ठीक। बहुत सी चीज़ें बनाते हैं और वो जब चीज़ें बन जाती हैं, उनसे अगर मानव का कोई हित हो रहा है, उन साधनों से अगर, उन सामान से या उन साधनों से अगर मानव का हित हो रहा है, तो उन संसाधनों का निर्माण जो होता है उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट 2 देखिए, 1.2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। देखो विज्ञान, अब इसमें ये लाइन देखिए, विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए हैं। जैसे डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविज़न आदि। अब इतनी चीज़ें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मिला के ये चीज़ें बनी हैं। अब इसमें डीजल इंजन बने हैं। डीजल इंजन का इस्तेमाल हम कार में भी करते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में करते हैं, जिससे हम आसानी से उसमें डीजल का डालते हैं और एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में या सामान पहुंचाने में इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो ये क्या हुआ, इससे मानव को अपना कार्य करने में आसानी हुई। तो विज्ञान ने तो खोजा, विज्ञान ने तो सिद्धांत और नियम दिए, लेकिन प्रौद्योगिकी ने उसको एक संसाधन में परिवर्तित कर दिया जो कि मानव के लिए लाभप्रद हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हो गए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पे निर्भर हो गए, और इन दोनों ने ही मानव जीवन को एक तरह से परिवर्तित करके रख दिया है, बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम बीमार होते थे तो क्या करते थे, घरेलू उपचार। एक घरेलू डॉक्टर, आसपास के जो वैद्य होते थे, जड़ी बूटी, घरेलू उपचार, इसी सब से जब हम बीमार होते थे तो इलाज कर देते थे। पर आज विज्ञान ने बहुत कुछ खोजा, तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मशीनें और संसाधन बने। तो अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, ब्लड जो खून की जांच होती है, मलमूत्र के जांच होते हैं, इनसे बीमारियों को पकड़ना और आसान हो गया है, और बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा जाता है या पता किया जाता है कि किस कारण से कोई इंसान बीमार है। इससे क्या हुआ, हम मानव को आसानी हुई, समय कम लगने लगा किसी बीमारी का पता लगाने में, और आसानी हो गई हमको। ठीक, ऐसे ही टेलीफोन है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। पहले हम चिट्ठी भेजते थे तो चिट्ठी पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज बस ये हमको एक नंबर होता है, मोबाइल से या लैंडलाइन या टेलीफोन से नंबर मिलाते हैं और दूसरी जगह फ़ोन जाता है और हम बात कर लेते हैं। तो हम आपस में संदेश, जो हमारा संदेश है, वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये क्या है, प्रौद्योगिकी की ही देन है, जिससे हम ये कर पाते हैं। प्रौद्योगिकी के कारण ही बड़े बड़े फैक्ट्री लग गए हैं, फैक्ट्री के जहाँ स्टील बनते हैं, लोहे का उत्पादन होता है, कपड़े का उत्पादन होता है, जूते चप्पल का उत्पादन होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री हैं जो कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं। ये सब क्या है, ये सब प्रौद्योगिकी की ही देन है। अब जैसे देख लीजिए, हमारे यहाँ स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर लगाए गए हैं। जिससे क्या होता है, हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं, उसमें पानी बहुत सारा, डैम जिसको बोलते हैं, डैम या बांध, वहाँ पे बहुत सारा पानी रोक के फिर उस पानी की सहायता से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये विद्युत उत्पादन क्षेत्र हैं, जगह हैं जहाँ पे पानी से विद्युत बनाई जाती है। ऐसे ही कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको एनटीपीसी कहते हैं, छोटे में एनटीपीसी कहते हैं इसको, ये क्या करता है, ये कोयले से विद्युत का उत्पादन करता है। अभी ऊपर आपने देखा पानी से विद्युत का उत्पादन हो रहा था, पर ये एनटीपीसी जो कंपनी है, ये कोयले से विद्युत का उत्पादन करती है। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के ये जो जगह है, यहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो परमाणु होते हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसको एटॉमिक पावर सेंटर बोलते हैं या एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं। इसी प्रकार कृषि में भी बहुत सारे
विज्ञान के कारण प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए, जैसे थ्रेशर मशीन आ गई, ट्रैक्टर हो गए, डीजल पंप सेट हो गए, ट्यूबवेल आ गए। ये सब क्या है? ये सब ऐसी मशीनें हैं जिससे हमारा जो मानव संसाधन, मानव जीवन है, थोड़ा आसान हो गया। कृषि खेती करना थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए, अब इसमें एक शब्द ये है, हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति का मतलब है फसलों का पैदावार बढ़ाना। फसलों का पैदावार कैसे बढ़ेगा? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी अगर ये चीज़ें अच्छी हो जाएं तो हरित क्रांति आ सकती है, आती है, आ सकती है। हरित क्रांति है भी, और आप अगर और इसमें मेहनत करेंगे तो हरित क्रांति और बढ़ती जाएगी, उपज हमारी और बढ़ती जाएगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कुछ और भी जाने। अब यहाँ देखिए, कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ। पहला, हरित क्रांति किससे संबंध रखती है? फसल उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है एक, वो किसके जनक है? श्वेत क्रांति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही संचार के क्षेत्र में बहुत क्रांति आई है। पहले हम रेडियो सुनते थे, एफएम और एएम, ये सब चैनल रेडियो पे लगाते थे, तब रेडियो एक जगह रख देते थे और फिर समाचार सुनते थे, गाने सुनते थे। पर आज ये है, हम मोबाइल में ही टीवी देख लेते हैं। एक एंटीना लगा देते हैं, टेलीविज़न में पूरा चलचित्र जैसा आता है, हम वीडियो भी देख लेते हैं, आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो ये सब प्रौद्योगिकी के कारण ही इतना बदलाव हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए, 1.3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब ये देखिए किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति बहुत आई। रेल इंजन हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, छोटे वाहन हो गए, बड़े वाहन हो गए, बड़े बड़े जलपोत हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई। ये सब औद्योगिक क्रांति हैं। ये सब जहाज़ हो गए, पानी के जहाज़ हो गए, हवाई जहाज़ हो गया, तोप हो गए, टैंक हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, ये सब औद्योगिक क्रांति के अंदर आते हैं। अगला देखते हैं, जनसंचार। जनसंचार क्षेत्र। अब देखिए, जनसंचार क्षेत्र में ईमेल, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम ईमेल भेज लेते हैं, मोबाइल के इस्तेमाल से हम ईमेल भेजते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जिससे, और इंटरनेट वो चीज़ है जिससे बहुत तेज़ी से हम अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये जनसंचार क्षेत्र में क्रांति हो गई। कंप्यूटर। कंप्यूटर आज के समय में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कंप्यूटर ने मानव की बहुत सारे कार्य को बहुत सुगम बना दिया है। पढ़ाई हो, खेल कूद हो, संचार हो, मतलब कंप्यूटर आज हर एक क्षेत्र में एक अहम रोल निभा रहा है। और कंप्यूटर की वजह से औद्योगिक क्रांति और तेज हुई है। औद्योगिक साथ साथ में प्रौद्योगिक क्रांति दोनों बहुत तेज हुई हैं। इंटरनेट वह चीज़ है, जब
दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं किसी भी माध्यम से, अगर वो आपस में जुड़े हैं और चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उन जुड़े हुए कंप्यूटरों के लिए वो एक इंटरनेट होता है। इंटरनेट का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इवन हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व ही इंटरनेट के अंतर्गत आता है। और यही कारण है कि हम आज यहाँ से ईमेल भेजते हैं तो सेकंडों नहीं लगते वो ईमेल अमेरिका में पहुँच जाता है। ये इंटरनेट की ही देन है। ईमेल सेवा बता ही दिए। पहले हम डाक से चिट्ठी भेजते थे तो एक एक 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाते थे और लग जाते थे, लेकिन ईमेल सेकंडों में ही यहाँ से अमेरिका पहुँच जाता है। ये है संचार क्रांति में आता है। मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन ये भी संचार क्रांति में आते हैं। मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन आज इतने एडवांस हो गए हैं कि हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस भेज सकते हैं। और एक सर्विस होता है जीपीएस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जानी हो और हमें उसका रास्ता देखना हो कि हम कैसे कैसे जाएंगे, तो उसके लिए एक सैटेलाइट है जीपीएस, एक व्यवस्था है जीपीएस, जिसका इस्तेमाल करके हम वो रास्ता जान सकते हैं। वो चीज़ हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जीपीएस का ये जो जीपीएस है, इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत क्रांति आई है, बहुत बदलाव हो चुके हैं। पहले बैल खेत जोतते थे, पर आज अब ट्रैक्टर आ गया है, मशीनें आ गई हैं जो खेत जोतते हैं। पहले आदमी फसल काटते थे, आजकल कंबाइन जैसी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जो सीधे खेत में जाके फसल काट भी लेती हैं और काटने के साथ साथ ही हमें अनाज एकदम निकाल के देती जाती हैं। एक तरफ अनाज गिरता रहता है, एक तरफ मशीन फसल काटती रहती है। ये इतना बदलाव आ चुका है पहले से आज के समय में। ईंधन पहले चूल्हे पे खाना बनता था तो लकड़ी का इस्तेमाल, पत्तियों का इस्तेमाल, गोबर के उपलों का इस्तेमाल, लकड़ी, कोयले, मिट्टी के तेल, इन सब का इस्तेमाल होता था ईंधन के रूप में। इनसे क्या होता था, समय भी बहुत अधिक लगता था और श्रम भी, जो हमारी ताकत होती थी वो भी ज़्यादा खर्च होती थी। अब वर्तमान समय में गैस हो गया, गैस पे हम एलपीजी गैस होता है। एलपीजी गैस को क्या कहते हैं, खाना पकाने की गैस एलपीजी गैस कहते हैं। इसका पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब ईंधनों का इस्तेमाल करके हम अपना श्रम भी बचाते हैं और समय भी बचाते हैं। प्रेशर कुकर से हमारा समय और बचता है। दाल चावल ये सब हम प्रेशर कुकर में बना लेते थे, पहले हम भगोने में बनाते थे तो उसे समय भी लगता था और ऊर्जा का व्यय भी अधिक होता था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले हम बीमारियों को पता लगाने के लिए नाड़ी का चेक करते थे और कई तरीके से पता करते थे, फिर दवा देते थे तो जड़ी बूटियाँ देते थे, घरेलू उपचार करते थे। पर आज के समय में खून जांच करते हैं, खून सिरिंज से निकालते हैं और जो मशीनें होती हैं उसमें लगा देते हैं, अपना वो बता देता है कि मलेरिया है या टाइफाइड है या क्या है। वो जांच करके हमें कुछ मिनटों में, आधे घंटे 1 घंटे, मतलब इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी बता देता है। तो इतना बदलाव आ चुका है जिससे अब इन बदलाव से इलाज भी अच्छे तरीके से होता है। तो ये सब चिकित्सा में बदलाव आ गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा देखा जाए तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आ चुके हैं। बहुत बहुत सारी मिसाइलें बन चुकी हैं, बहुत सारे जो परीक्षण हुए हैं वो भी बहुत सफल परीक्षण हुए हैं। आजकल तो अब के ज़माने में तो इस समय अब तो एंटी मिसाइल बन चुकी हैं। एंटी मिसाइल मतलब कोई देश अगर आपके ऊपर मिसाइल छोड़ा है तो ऑटोमेटिक ही हमारे
देश में ऐसी मिसाइल लगी होती हैं कि जो जाके उस मिसाइल को लड़के ख़त्म कर देंगी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आजकल ज़माना आ गया रिमोट सेंसिंग का। रिमोट सेंसिंग का मतलब जैसे देखिए, घर में टीवी चलाते हैं, रिमोट से चैनल हम बदल लेते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। बीच में तो कोई तार लगा नहीं है, हम कुर्सी पे बैठे हैं, रिमोट का बटन दबाए, चैनल बदल गया, ये इसी को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग इसी को कहते हैं। अब आगे एक लाइन ये लिखी है, इसको देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई। ठीक है, सही बात है। विज्ञान से मनुष्य को लाभ के साथ साथ हानियाँ मिली हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब आपस में संबंध रखते हैं तो जाहिर सी बात है, प्रौद्योगिकी के कारण भी मनुष्य को सिर्फ लाभ ही नहीं मिला है, उससे कुछ हानियाँ हुई हैं। क्योंकि दोनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों का आपस में संबंध है, तो जाहिर सी बात है अगर विज्ञान से फ़ायदा और नुकसान दोनों हुआ है तो प्रौद्योगिकी से भी फ़ायदा और नुकसान दोनों हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने सीखा में 3 बिंदु हैं। पहला, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। चलिए, ये इस पाठ में हम सीख चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं सब। अब देखिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करिएगा। अगर अभ्यास प्रश्न आप लोगों से नहीं हल होते तो आप हमें कमेंट में बताइएगा लिख के, या हम कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, 3 दिन में इसका पूरा हल आप लोगों को वीडियो के रूप में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से इसका हल देख लीजिएगा। ये प्रश्न आप देखते जाइए और इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर नहीं हल होगा तो आप बताना, हम हल करा देंगे। ठीक, ये पाठ आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अब अगला पाठ अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।